फ्रेंड, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 9th की एसएसटी वर्कशीट का, जिसकी डेट है 31 जनवरी 2022। जो चुनावी राजनीति यानी कि पॉलिटिकल साइंस सिविक्स में से लिया गया ये पार्ट है। सामाजिक विज्ञान की जो ये वर्कशीट है उसका नंबर है 76। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम इस वर्कशीट के बारे में। चुनावी राजनीति भारत में चुनावों को क्या लोकतांत्रिक बनाता है, ये पूछा गया है बच्चों। भारत में चुनावों को क्या लोकतांत्रिक बनाता है? स्वतंत्र चुनाव आयोग। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत शक्तिशाली चुनाव आयोग है। इसके द्वारा किए जाते हैं, उसे उसी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है जो न्यायपालिका को प्राप्त है। बच्चों, चुनाव आयोग जो है उसको वो ये एक स्वतंत्र निकाय है। जैसे न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्राप्त है, उसी प्रकार चुनाव आयोग को भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव की घोषणा से लेकर परिणामों की घोषणा तक चुनाव के संचालन और नियंत्रण के हर पहलू पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है। यह आचार संहिता को लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को दंडित करता है। तो यानी कि बच्चों, आपने देखा चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम करता है। कोई भी अगर उसका नियमों का उल्लंघन करता है तो वो चाहे किसी भी पार्टी का हो तो वो उसे दंडित करता है। आगे देखें, लोकप्रिय भागीदारी। चुनाव में लोगों की भागीदारी को आमतौर पर मतदान के आंकड़ों में मापा जाता है। मतदान उन मतदाताओं के प्रतिशत को दर्शाता है जिन्होंने वास्तव में अपना वोट डाला है। मतदान क्या दर्शाता है? कितने परसेंटेज वोट डाला। भारत में मतदान या तो स्थिर रहा है या वास्तव में बढ़ गया है। भारत में गरीब, अनपढ़, वंचित लोग अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की तुलना में बड़े अनुपात में मतदान करते हैं। कौन ज़्यादा वोट करते हैं? गरीब, अनपढ़, वंचित लोग। और लोग अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की तुलना में बड़े अनुपात में वोट करते हैं। यह पश्चिमी लोकतंत्रों के विपरीत है। भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं, ये सच बात है। उन्हें लगता है कि चुनावों के माध्यम से वह राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीतियां और कार्यक्रम को अपनाने का दबाव बना सकते हैं। चुनावी गतिविधियों से मतदाताओं की दिलचस्पी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है। आगे देखें बच्चों, आगे इसमें बात की गई है थर्ड पॉइंट में, चुनाव परिणाम की स्वीकृति। भारत के चुनावों के परिणाम खुद के लिए बोलते हैं। सत्तारूढ़ दल नियमित रूप से भारत में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर चुनाव हारते हैं। भारत में लगभग आधे मौजूदा सांसद या विधायक चुनाव हार जाते हैं। बहुत कम विवादित चुनावों को छोड़कर चुनावी परिणाम को आमतौर पर पराजित पार्टी द्वारा जनता के फैसले के रूप में स्वीकार किया जाता है। कहने का अर्थ है बच्चों कि जो सत्ता में पार्टी रहती है, जरूरी नहीं कि वो मतलब आने वाले सालों तक वो सत्ता में बने रहे। हर आने वाले चुनावों में वो कुछ नेता हार जाते हैं और कुछ जीत जाते हैं। अब देखें, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की चुनौतियां क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियों में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल हो रहे हैं। कोई भी नेता बन जाता है, कोई भी जैसे अपराधी है जिसके ऊपर कितने ही मर्डर के चार्जेस हों, कितने ही अपराध के चार्जेस हों, वो उम्मीदवार बन जाता है। चुनाव में अत्यधिक धन का प्रयोग, मनी का प्रयोग हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। क्राइम वाले लोग शामिल हो रहे हैं, मनी का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। टिकट बांटने के लिए संबंध वरीयता, मतलब रिश्तेदारों को टिकट मिलता है, ये है। ढंग के विकल्प की कमी है। अच्छे जो विकल्प होते हैं ना, उन्हें तो आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाता, जो अच्छे से देश को चला सके। सिर्फ धन बल के कारण ही लोग राजनीति में आते हैं। अब हमें देखना है चुनाव आयोग की क्या भूमिकाएं हैं। बच्चों, चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? चुनाव आयोग की भूमिका ये होती है कि उसको सामान्य तरीके से संहिता के अनुसार निर्वाचन करवाना, यानी कि वोट डलवाना। अब देखें इसमें चुनाव आयोग की भूमिका। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है
जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का संचालन करता है। बच्चों, निर्वाचन का अर्थ है यानी कि चुनाव करवाता है। क्या करवाता है बच्चों? चुनाव। निर्वाचन का अर्थ ही चुनाव है। क्या आप सोचते हैं कि लोगों को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेना चाहिए? तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ का संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। देश के नागरिक इस चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है और समय समय पर ये होते भी रहते हैं। स्थानीय मतदाता पंजीकरण, 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति इसमें वोट देते हैं और इसमें शामिल होते हैं, अपनी मतदाता सूची देखते हैं। मतदाता सूची में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसमें नाम सुधार करते हैं। इस तरह से वह काम करते हैं, तो इसमें भागीदारी भी होनी चाहिए। अब तीसरा प्रश्न हम देखें, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां हैं? तो हमने डिस्कस की जो बात, ये पहली चुनौती धन बल का प्रयोग, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, ढंग के विकल्प की कमी होती है। बड़ी पार्टी की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। टिकट बांटने के लिए संबंध वरीयता होती है। तो ये सारी समस्याएं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियों में शामिल है। आपने चुनाव में भ्रष्टाचार से संबंधित समाचारों के बारे में सुना होगा, जैसे मतदाता सूची में झूठे नाम शामिल करना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग, धन का अत्यधिक उपयोग और मतदाताओं को डराना और मतदान के लिए धांधली करना। उन्हें ठीक करने के कुछ तरीकों को सुझाव दें। तो इसका ये उत्तर हो सकता है बच्चों, चुनावी धोखाधड़ी के रूप में, जिन्हें कभी कभी चुनावी हेरफेर, मतदाता धोखाधड़ी या वोट में हेराफेरी के रूप में संबंधित किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया में अवैध हस्तक्षेप शामिल होता है, तो उस अवैध हस्तक्षेप को रोका जाए और जो प्रतिद्वंदी है उन पर जो भी अगर कोई पृष्ठभूमि वाले हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं, तो उन्हें हटाया जाए। इससे अलग है कि अक्सर मतदाता दमन के साथ साथ हाथ में भी होता है। वास्तव में चुनावी धोखाधड़ी का गठन हर देश में अलग अलग होता है। चुनावी कानून कई तरह के चुनावी धोखाधड़ी को गैर कानूनी घोषित करता है, जैसे हमले, उत्पीड़न और मानहानि। तो इन सब पर ही रोक होनी चाहिए ताकि दिक्कत कम हो, उम्मीदवार के जैसे दिक्कत कम हो, धन बल का अधिक उपयोग ना हो, मतदाताओं को डराया ना जाए, पुलिस की कार्रवाई अधिक हो और चुनाव आयोग जितना स्वतंत्र है उतना और अधिक कार्य करके अपने आप को स्वतंत्र बनाया जाए। शासक दल होता है, जो जिसकी पावर होती है सेंटर में या गवर्नमेंट में, तो उसको सरकारी मशीनरी का उपयोग ना करने दिया जाए। ये सभी प्रक्रियाओं द्वारा हम इससे निजात पा सकते हैं। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आप इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।